बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी प्यारे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी प्यारे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब तक मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है। आम आदमी पार्टी आईटीओ कार्यालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो प्रोटेस्ट का है जो जागरपुरी के अंदर बुलडोजर से चलाए गए मकानों पर उगाई की जा रही है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों पर उड़ाही कर रही है, लोगों को डरा रही है कि अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो हम जो है आपके मकानों पर बुलडोजर फहरा देंगे। उसी को लेकर इनके पास जो कुछ इनको बता दें कि हमारे पास कुछ सबूत है, उन सबूतों को बेस पे जो है ये प्रोटेस्ट कहने से पूछते क्या बोलते हैं ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का सर आपका है जी। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? बीजेपी की गुंडागर्दी, क्या गुंडागर्दी इनकी? दिल्ली में हर किसी का लेंटर तोड़वाना, छज्जा तोड़वाना, पैसे ना दो तो सब में ज्यादा गुंडागर्दी है। इलेक्शन को पीछे करना, जब उन्हें पता लग रहा था हमारी 20 सीटें आ रही हैं दिल्ली में तो इलेक्शन हटा दिए। ये गुंडागर्दी है। किसी की जो हर किसी को धमकी देना है, जो बात नहीं माने उसको वो उसी के यहाँ बुलडोजर भेज देना। कोई सबूत आपके पास जो आप ऐसी बातें बोल रहे हो? सबूत ही है सब ले आओ कोटला, आप दिल्ली में आओ, दिल्ली में कितने सबूत दिखाएं। अभी जहांगीरबाद में जो जहांगीरबाद में हुआ है, जहांगीरपुरी में जो हुआ है, पर्ची की दुकानें तोड़ियां गुंडागर्दी। वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी तुम बुलडोजर चला रहे हो। कोर्ट ये ऑर्डर नहीं मान रहे तुम, तो गुंडागर्दी नहीं है और क्या है? आप बताइए, गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है जब आप कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे हैं? दुनिया भर के पैसे, मैं कोटला में रहता हूँ, दुनिया भर के पैसे ना दो तो छज्जे टूटते हैं लोगों के, परेशान हैं लोग कारपोरेशन से। ये बीजेपी कर रही है? बीजेपी सरकार है, बीजेपी करेगी और कौन करेगा? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना? बीजेपी की सरकार है कारपोरेशन में, तोड़ फोड़ होती है वो कारपोरेशन करती है। कभी भी दिल्ली गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं होता तोड़ फोड़ का। लेकिन ये प्रोटेस्ट करने से फायदा क्या होगा आप लोगों को? पब्लिक को जगा रहे हैं, पब्लिक को जगा रहे हैं। इन लोगों का महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है, केवल पैसे कमाने पर, गुंडागर्दी पर ध्यान है, बस केवल, और कुछ ध्यान नहीं है। बस सब ठीक है भाई, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जिस तरह से माहौल बना रखे हैं, बिल्कुल बहुत गंदा माहौल बना रखे हैं, और जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तो तानाशाही चल रहा है, तानाशाही चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी उतरे हैं। जितने भी कोई हो सके हम इसकी समर्थन करेंगे, और इस तरह से प्रोटेस्ट जो भी है, जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम इस तरह से प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे। नहीं, आप लोग जो सड़कों पे उतरे उसके बजाय आप कोर्ट में जा सकते हो ना? कोर्ट के सारे नहीं, सड़क पे उतरने का फायदा। सड़क पे उतर रहे, सड़क पे उतर रहे, इस वजह से सड़क पे उतर रहे हैं। जो कोर्ट पे तो सारे जनता नहीं जाते हैं ना, सारे जनता नहीं जानेंगे, और सड़क पे उतरे तो सारे जनता जनाएंगे ना, सारे जनता कौन जना रहे हैं, सभी को पता चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है। अब कोर्ट में होती है तो कोर्ट में कोर्ट तक की बात ही रहती है, सब तक कोर्ट तक की बात ही रहती है। आम आदमी को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे केजरीवाल गरीब आदमी के। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो महंगाई को लेकर कर रहे हो, या जो सीलिंग जो उगाई कर रही है बीजेपी उसको लेकर कर रहे हो? आज तो उगाई के ऊपर, आज तो उसके ऊपर ही कर रहे हैं जी। आप किसके मकान बने उनसे जाकर पूछिए ना। जो बेचारा गरीब आदमी मकान बना रहा है वो 2-2 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा देने के लिए? नहीं तो उनके छज्जे में छेद हो जाता है, लेंटर टूट जाते हैं उनके। सारे पैसे लेके काम करवा रहे हैं। जब तुमको डर नहीं था तो चुनाव लड़ने पीछे क्यों करे? चुनाव लड़वाते, मैदान में आते। अब डर गए ना चुनाव से,
गुंडागर्दी पुलिस उनकी है। चुनाव तो पोस्टपोन हुए हैं ना, इन्होंने करवाए ना, किस दिन डेट देने की थी उस दिन ही इन्होंने पोस्टपोन करवाई। इस दिन डेट का 1 घंटा रह गया था, यानी शाह ने जब करवा दिया। आप चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव लड़ते मैदान में आते, आपको पता है हमारी 20 सीटें भी नहीं आ रही, तो ये गुंडागर्दी चल रही है। अगर चुनाव कराती, अगर बीजेपी चुनाव कराते आपको उम्मीद आप जीत जाओगे? 110%। 110%। हाँ जी बिल्कुल, इनकी 20 सीटें भी नहीं आ रही। कारण क्या? कारण क्या? कारण पब्लिक परेशान है। आप बताइए ना, पब्लिक परेशान है। हमारी दिल्ली सरकार जब से हमारे केजरीवाल जी आए हैं, स्कूल देखिए। पब्लिक तो पहले भी परेशान थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा आ गई ना। वो तो कोई बात नहीं, वो तो बेईमानी ईमानदारी सब चल रही है ना जी। तो आप जब से उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ भी आ जाते तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़वा रहे थे? आप बताओ इस बात को, गलत कह रहे हैं तो आप बताओ, चुनाव क्यों नहीं लड़वा रहे? और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बीजेपी जो कॉर्पोरेशन में जो बीजेपी बैठी है और जो मकान वगैरह तोड़वा रहे उसको लेके जो है आप लोग क्यों तो ये पूरे दिल्ली के लोग यहाँ पे मौजूद है, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है जो बैठे हुए। सर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ पे ये बोल रहे मैडम पे दे, मैडम बात करो। यहाँ पे आप लोग क्यों बैठे थे? हाँ जी जी, सरोज सहरावत नजफगढ़ से। आप लोग यहाँ पे क्यों आए? बीजेपी वाले अब बुलडोजर चला रहे हैं। आज उनको नाजायज चीजें दिख रही हैं, इल्लीगल चीजें दिख रही हैं। अभी तक वो कहाँ थे? क्यों वो जनता को परेशान करें? पूरे देश में बुलडोजर चला रहे हैं, बताइए इसका जवाब है उनके पास? क्यों बेकार कर रहे हैं लोगों को? अगर वो बुलडोजर चला रहे हैं तो उनको एक जगह दे, उनको रहने के लिए, क्यों उनके घर उजाड़ रहे हैं वो? और से बात करते पूछते लोगों से, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और इधर आप देख सकते हैं लोग, यहाँ पे लोग सड़कों में बैठे। सर आप लोग क्यों बैठे जी? हाँ जी, आप आए किस लिए? हम किस लिए आए? हम ये जो भाजपा की गुंडागर्दी पूरे दिल्ली में चल रही है, जिस तरह से ये बुलडोजर का डर दिखा के लोगों से उगाइयां कर रहे हैं, इनके नेता जो है हर लेंटर पे जाके लोगों को डरा धमका के उनसे पैसा वसूल रहे हैं। आज उसके विरोध में हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए हम यहाँ तैयार बैठे हैं। सर आप भाई साहब जो ये कह रहे हैं सेम मेरा आंसर कॉपी कर लो। जो भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी सरकार है और जिस तरह से इसने देश में और दिल्ली में जो गंद मचाया हुआ है, जो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, और जिस तरह से उगाइयाँ चल रही हैं, लेंटर तोड़ने का और बुलडोजर का डर दिखाकर जिस तरह से उगाइयाँ की जा रही है, उसके विरोध में दिल्ली का ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रही है। महंगाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? महंगाई को लेकर तो ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। हम क्या सोचे? यही लोग थे जो 2014 में कह रहे थे कि जी सिलेंडर बहुत महंगा है, तेल बहुत महंगा है। इन्हीं के एक बाबा थे जो कहते थे कि 30 रुपये 35 रुपये तेल दिलाएंगे, और अब 100 रुपये पे भी वो बाबा बोल नहीं रहे। स्मृति ईरानी जो 400 रुपये के सिलेंडर को अपने सर पे लेके घूमती थी, आज 1200 रुपये का सिलेंडर स्मृति ईरानी को दिखाई ना दे रहा। आज तो वो जो है ना सिलेंडर जो है वो घरेलू सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर से भी तेज हो गया। आज वो सिलेंडर के जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, गैस की, तेल की, और जो महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, जो बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, और देश में जिस तरह से अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हो रहा है और जो अराजकता देश में फैली हुई है, उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे, अमित शाह देंगे, या इसका हर्जाना ये भारतीय जनता को भोगना पड़ेगा? मैं जानना चाह रहा था कि आप प्रोटेस्ट करो, उसका फायदा होगा आप लोगों को? देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट जो होता है, अभी मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा मुझे लोहिया जी का कोट बड़ा अच्छा याद दिलाया था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सड़कों पे नहीं आएंगे तो ये भी एक तरह का विपक्ष का ही काम करती है। जो सड़कों पे जो हम लोग बैठे हुए हैं और सड़क पे जो आंदोलन है, ये संसद को साधने के लिए होता है। संसद सीधे रास्ते पे सड़क से ही आती है।
संसद से सड़क तक आपने कविता सुनी होगी धूमिल की। हम इनका विरोध संसद में भी करेंगे, सड़क पे भी करेंगे। भाई साहब का अर्थ ही है, संसद के अंदर हमारे लोग राज्यसभा के सांसद इनका विरोध कर रहे हैं और हम सड़कों पे पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे बैठ के इनका विरोध करेंगे। जो इन्होंने आज पूरे देश को जो है गर्त में, इन दो आदमियों ने गुजरात के दोनों, एक भगोड़ा और दूसरा जो है प्रधानमंत्री बना हुआ है, उन्होंने जो देश की आज हालत करी है, हम लोगों को सड़कों पे बैठने पे मजबूर किया है। मोदी जी को एक तो इलेक्शन आगे बढ़ने के बाद से उनके लोगों ने जा के दुकान वालों से पैसे लेने शुरू कर दिए डरा धमका के। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, कुछ सबूत आप लोगों के पास कैसा हो रहा है? सबूत हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और उनके पास जाके पैसे ले रहे हैं। पूरी दिल्ली में ऐसा हो रहा है। तो आप उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, उस इश्यू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसी बात को लेकर। महंगाई को लेकर? महंगाई को लेके तो नहीं है, अभी तो इसी बात को लेके है। महंगाई को लेके प्रदर्शन कम हुए, महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई बात तो ये है कि प्रदर्शन से महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी जब मोदी जी जाएंगे, उनके जाने से महंगाई कम होगी। प्रोटेस्ट करने से क्या रुक जाएंगे वो लोग? तो लेकिन पता कैसे चलेगा बिना प्रोटेस्ट के? कैसे हम व्हाट्सएप कॉल तो करेंगे नहीं ना, हमारे पास फोन नंबर है। प्रोटेस्ट से लोगों को, अब आप लोग आए हैं, आप हमसे आके घरों में तो नहीं पूछते ना महंगाई का मुद्दा और ये उगाही का मुद्दा। हम यहाँ आए हैं तो आप लोग भी आके हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, उगाही हो रही है, आप लोगों को पता चला ना कि उगाही हो रही है, वरना कैसे पता चलता मीडिया वालों को? देखिए, जनता के पास वो क्या माध्यम है? अगर आम आदमी पार्टी जनता के साथ जुड़ी हुई है, जनता के अधिकारों के लिए लड़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। जिस बीजेपी वालों ने दिल्ली वालों की जो उगाही कर रखी है, जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, वो इतनी इंतहा हो चुकी है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। इसीलिए एक जनता के लिए क्या हथियार है? जनता से प्रोटेस्ट कर सकती है, मोदी जी को जगा सकती है। मोदी जी और अमित शाह जी सोए बैठे हैं। जगेंगे भी नहीं ना? हाँ जी, जगेंगे भी नहीं जगेंगे सर। जनता नहीं तो उन्हें पीएम बनाया है। 4 राज्यों में तो दोबारा जीत के आ चुके हैं ना सर। कोई बात नहीं, हम जिस हम स्टेट में रहते हैं, कम से कम वहाँ तो हम आवाज़ उठाएं। और दिल्ली की आवाज़ देश तक जाएगी, पूरे देश में दिल्ली की आवाज़ जाएगी जी, सभी राज्यों में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। और मोदी जी की आंखें खुलेंगी। अमित शाह जी जो डबल चश्मा लगाने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है, मोदी जी का चश्मा लगाने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है। तो ये एक माध्यम है आम आदमी पार्टी का और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कि वो दिल्ली की बीजेपी को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती है कि दिल्ली की उगाही बंद कराइए। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी नाक के नीचे लोग उगाही कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे लेंडर वसूली कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो आप मोदी जी जागिए। क्या आप अगर नहीं जागेंगे तो जनता आपको इसका जवाब 2024 में जरूर देगी। उन लोगों से पूछते हैं, आप प्रोटेस्ट बीजेपी हम मचा रहे हैं बुलडोजर के लिए। ये जो बीजेपी वाले उगाही कर रहे हैं, इसको बंद करें बीजेपी वाले। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप बुलडोजर का नाम दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो इनको मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे हैं क्या इनके पास। सबसे पहला मुद्दा है महंगाई, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं जो हमारी कानून व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है। उसको भुलाने के लिए, उसको लोगों तक हम ना पहुंचाए, इसलिए ये बुलडोजर का काम कर रहे हैं। और तो और जो इनके नेता हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी वाले, लोगों को डर दिखाते हैं कि जी आपके घर को तोड़ देंगे, आपकी झुग्गी को तोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं उनसे अवैध वसूली करी जा रही है। पहले तो करी थी, जब बनवाते समय करी थी, आप दोबारा से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी मारने का काम कर रहे हैं आम आदमी को। ये आप किस आधार पर ये बातें कह रहे हो? मैं एज ए काउंसलर 10 साल रही हूँ, मैंने बहुत सारे मुद्दे हैं जो उसमें उठाए। सबसे पहला मुद्दा बीजेपी का क्या है या एमसीडी का क्या है? सफाई कराना। आप पूरी दिल्ली में जाके देखिए, सफाई करा रहे हैं क्या? और जो काउंसलर उनकी अपनी उनको गिनाता है, कहीं ना कहीं उसको टारगेट करना है। और कहीं ना कहीं ये पब्लिक को 10 साल में मैंने कितनी बार इनके मुद्दे नहीं उठाए। ओमेक्स वाला मुद्दा मैंने उठाया और बहुत सारे भ्रष्टाचार मैंने गिनाए इनके। तो कहीं ना कहीं ये डर से वैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बताएं, सड़क पर आने से क्या ये समाधान हो जाएगा इस बात का? बिल्कुल होगा, कोर्ट से भी हो सकता है। अगर कोर्ट मानेगा तो देखिए, न्यायालय सबसे ऊपर है हमारे, न्यायालय सर्वोपरि है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय तक क्या पूरी पब्लिक जा सकेगी? पूरे लोग जा सकेंगे
न्यायालय तक कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो एक लोग हमारे रखेंगे और कहीं ना कहीं दो तरफ से हम बाहर करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और सड़कों पे भी जाएंगे। महंगाई को लेकर क्या सोचना, गैस सिलेंडर को, पेट्रोल डीजल को लेकर क्या सोचना? देखिए ये लोग कहते थे कि डॉलर से महंगा पेट्रोल है या रुपये से महंगा पेट्रोल है या डॉलर है। मैं कहती हूँ कि हमारे पीएम साहब की उम्र से भी ना 1 गुना 1.5 गुना पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो सोचिए पीएम साहब कुछ इस पे, अमित शाह जी सोचिए, हमारी रसोई जो कभी कभी 250, 250, 450 तक का हमने देखा, लेकिन अब 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से करेंगे? क्या तुक है इस बात का? अगर गैस महंगी होगी, डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज अपने आप महंगी होनी है। गरीब की कमर और तोड़ी जा रही है, आम आदमी को और सताया जा रहा है। ये सारी चीजें रुक क्यों नहीं रही? क्या कारण ना रुक रही? जो ये जो चीजें बढ़ने लग रही है, मोदी जी बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है कि वो क्यों बढ़ा रहे हैं? अब ये तो वही जाने, वही बता पाएंगे। हम अपनी आवाज उठाएंगे, बढ़ाना। और लोग फिर भी उनको वोट देते हैं। सर बात है, फिर भी वोट देते हैं। 4 राज्यों में जीत के दोबारा आ गए। अच्छा एक बात बताइए, कांच की हंडिया क्या बार चलती है? बार बार नहीं चढ़ती। 4 बार तो चढ़ गई। 4 बार चढ़ गई ना सर। अब का तो लोगों ने ठान लिया है और कहीं ना कहीं एक जगह से मार चोट करना स्टार्ट करते हैं। हम जब तक बजाते रहेंगे जब तक। मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना सारा होने के बाद, बकायदा किसान भी सड़कों पे आ चुके आए थे, इतना कुछ होने के बाद भी 4 राज्यों में दोबारा कैसे जीत के आ गए? तो एक राज्य हमने भी तो जीता है। हम एक छोटी सी पार्टी हैं, 10 साल के बच्चे की तरह। 10 साल वाली पार्टी से इतना डर गए, हमें नहीं पता कि बाकी देशों में क्या परफॉर्मेंस रही है, बाकी राज्यों में इनकी। कारण क्या लगा आपको? कारण क्या लगता है? हमारा कारण आपको क्या लगता है? क्या कारण लगता है? सबसे पहले सही कहीं मायने में जो आज जो देश का माहौल बना रखा है उसको भुनाने के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम का सारी जगह देखें आप, आपके पास जो युवा पढ़ के आए, जो कॉलेज से निकल रहा है, उसको क्या चाहिए? नौकरी। लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगा दिया हिंदू मुसलमान में। कहीं ना कहीं उसको चाहिए और अच्छी एजुकेशन, वो क्या करेगा? लगा दिया हिंदू मुसलमान में। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की नाकामी है पूरी की पूरी। तो ये थे यहाँ पर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो बीजेपी के पे सीधा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये लोग जो है, ये जो लोग हैं घर घर जाके जो भी मकान बनाता है उससे उगाही कर रहे हैं। और सीधा आम आदमी पार्टी का और तमाम कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि ये लोग जो जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद और कार्यकर्ता जो भी कोई मकान बनाता है वहाँ पे जाके उगाही करते हैं और जो पैसा नहीं देता, लाखों रुपये मांगते हैं, जो पैसा नहीं देता उसके लेंटर को बुलडोजर का इस्तेमाल करके तोड़ देते हैं। जैसे कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाए गए और वहाँ पर लोगों ने कागज़ तक दिखाया, सब कुछ प्रूफ होने के बाद भी उनके दुकानें तोड़ी गई और जो भी ठिकाने थे वो भी तोड़े गए। और जबकि 12 बजे तक कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया था, कोर्ट का ऑर्डर की भी अवमानना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में बैठी सरकार ने जहांगीरपुरी में जो मकान तोड़े, दुकानें तोड़ी और लोगों का रोजगार से छीना गया और उनको बेरोजगार किया और सड़कों पर लाकर बिठा दिया और तो और उनका नुकसान भी किया। तो उन सब की बातों को लेकर इनका ये विरोध था। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।